लर्न रैपिडली ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिकल टिप्स के साथ डॉक्टर अली शहबाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था नींद के मतलब स्लीप और इसके अंदर रूब्रिक स्लीपलेसनेस। अच्छा दोस्तों, बाज़ केस आपके पास ऐसे आते हैं कि उन्हें नींद ना आने की वजह कि ज़िंदगी में कोई भी मामला हो गया है तो वो वक़्त से पहले उसको अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं और उस वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। और वो आकर आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब कोई भी मामला हो तो हमें पहले से बेचैनी सी हो जाती है। चाहे वो किसी हमारा ऐसे बच्चे जिनका आप किसी स्कूल में के अंदर एडमिशन करवाते हैं, या ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने से खौफ खा रहे होते हैं, आपने उनका न्यू एडमिशन करवाया है, कॉलेज में एडमिशन करवाया है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है, या किसी जगह पर वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या ज़िंदगी का कोई भी मामला हो किसी भी किस्म की किसी भी नवैयत का, तो वो उस मामले को लेकर पहले से ही जो है परेशान हो जाते हैं और उस वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। तो उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है वो कार्सिनोसिन है। यहाँ पर आपको जेल्सीमियम और अर्जेंटम नाइट भी मिलेगी, और इसका जो रूब्रिक हमें मिलेगा वो चैप्टर है स्लीप और रूब्रिक है जनाब स्लीपलेसनेस, और इसके अंदर आपको सब रूब्रिक मिलेगा एंटीसिपेशन फ्राम। तो एंटीसिपेशन फ्राम में आपको कार्सिनोसिन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और दूसरी मेडिसिन है जेल्सीमियम। और अगर आप कार्सिनोसिन देते हैं तो आपका मामला जो है ये तकरीबन वो आपका पेशेंट जो है क्योर हो जाएगा, और अगर उसके बाद आप जेल्सीमियम देते हैं तो फिर भी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से एक और मिलता जुलता रूब्रिक है कि अगर किसी को फेलियर की वजह से, डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा जब से क्लास में फ़ेल हो गया तो ये बहुत डिस्टर्ब रहता है, इसको रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब ये इंटरव्यू देने के लिए गया था, ये नाकाम हो गया है। ये किसी जॉब के लिए इसने अप्लाई किया था, ये आर्मी के लिए इसने अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में फ़ेल हो जाने की वजह से उस वक्त से अब इसको नींद नहीं आती है, ये बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे लोगों की एक ही दवा है कार्सिनोसिन। अब मैं कार्सिनोसिन पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि ये वाकई बहुत बड़ी रेमेडी है। जैसे जैसे इस पर मज़ीद प्रूविंग होती जा रही है और इसको अर्थ यानी कि ज़मीन समझ लें कि आप ज़मीन की इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा लगाएं, और इसके अंदर 29 बिग रेमडीज़ की करैक्टरिस्टिक अलामात इस दवा के अंदर मौजूद हैं। यानी कि अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ फियर हो, एक लंबे अरसे से वो खौफ में मुब्तला हो, एक लंबे अरसे से उसको जनाब एंटीसिपेशन में मुब्तला हो, तो उन लोगों की दवा कार्सिनोसिन है। तो कार्सिनोसिन उन लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। और इस रूब्रिक के अंदर आप देखेंगे फेलियर में कार्सिनोसिन सिंगल मेडिसिन है। बच्चों के लिए 200 और बड़ों के लिए आपने 1 mg देनी है, और फिर उसके बाद आपने एक लंबे अरसे तक वेट करना है। इसी तरीके से दोस्तों बर्निंग फ्रॉम एरप्शन ऑफ, यानी कि अगर किसी के जिस्म पर उबार हैं और उनमें जलन है और जलन की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो रिस्टॉक्स जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन और अकेली इस रूब्रिक के अंडर मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर फ़िज़िकल रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो फ़िज़िकल रेस्टलेसनेस के लिए रिस्टॉक्स जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। अगर किसी को ब्राइट डिजीज़ फ्राम, ये एक गुर्दों की बीमारी है, उस वजह से अगर नींद ना आ रही हो तो सिंगल मेडिसिन आपकी काली ब्रोम है। इसी तरीके से दोस्तों बच्चों की बात की गई थी, ऐसे बच्चे कि जो चाहते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और उन्हें जनाब उठा के घुमाया जाए, तो वहाँ पर हमने कैमोमिला और कार्सिनोसिन 2 मेडिसिन बयान की थी। और अब ऐसे बच्चे जिनमें कॉजेज़ लेस है, यानी कि बग़ैर सबब के उन्हें अगर नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर भी आपको जो सिंगल मेडिसिन मिलेगी वो कार्सिनोसिन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस दवा का और अपनी प्रैक्टिस को बहुत जानदार बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को बग़ैर रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न उसे नींद नहीं आ रही है, तो उसकी दवा भी कार्सिनोसिन है, और यहाँ पर सिंगल दवा लिखी हुई है। इसी तरीके से कॉलरा इन्फेंटम, अच्छा बच्चों के हैज़े कि अगर बच्चों में हैज़े जैसी अलामात हैं,
बच्चे दूध को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर हैज़ा नुमा अलामात हैं, तो यहाँ पर आपको सिंगल मेडिसिन कैडमियम सल्फ, अब अगर आप कैडमियम सल्फ को रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ब्रायोनिया और आर्सेनिक एल्बम दोनों की मिली जुली अलामत हैं। कैडमियम सल्फ ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर अगर आप आर्सेनिक की अलामत को और ब्रायोनिया की अलामत को अगर मिला दिया जाए तो दवा बनती है कैडमियम सल्फ, और ये सिंगल मेडिसिन है और सेकंड ग्रेड की है। किन लोगों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए जिनको हैज़े की वजह से नींद नहीं आती है, जो हैज़े का शिकार होते हैं, ये हैज़े जैसी अलामत का शिकार होते हैं। इसी तरीके से अगर दोस्तों किसी को कोराइज़ा की वजह से या नज़लावी शिकायत की वजह से, ज़ुकाम की वजह से अगर उसको नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हमारी आर्सेनिक एल्बम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसके अलावा भी अगर आप याद रखें कि नज़लावी शिकायत के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए हमारे पास 2 बिग रेमडीज़ हैं, आर्सेनिक एल्बम एंड नक्स वमीका। ये हर किस्म के नज़लावी कैफियत को कंट्रोल करने की इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। और नक्स वमीका की ख़ास अलामत होती है कि इसके अंदर डिस्चार्ज भी हो रहा होता है, यानी कि पानी आ भी रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद मरीज़ का जो नाक होता है उसको सेंसेशन होती है कि उसका नाक बंद है। इसी तरीके से अगर बच्चों में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेसनेस है चिल्ड्रन में, बड़े बच्चों में, तो स्टिक्टा मेडिसिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। और ये आपको पहले भी खांसी के रूब्रिक के अंदर भी मैं बयान कर चुका हूँ, तो इससे आप स्टिक्टा का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को जिस्म के अंदर ईंठन की शिकायत हो और उस ईंठन और खिंचाव की वजह से अगर किसी को नींद ना आ रही हो, तो यहाँ पर हमारा रूब्रिक है क्रैम्प्स फ्रॉम, यानी कि आपने स्लीप के चैप्टर में जाना है, उसके बाद आपने रूब्रिक स्लीपलेसनेस और उसके अंडर आपने सब रूब्रिक क्रैम्प्स फ्रॉम में देखें, तो यहाँ पर आपको कोलोसंथ और क्यूपरमेट ये 2 मेडिसिन मिलेंगी। इसी तरीके से अगर किसी को खाना खाने के बाद आपके पास पेशेंट शिकायत करता है कि जनाब मुझे खाना खाने के बाद नींद नहीं आ रही है, तो इसका जो रूब्रिक होगा स्लीपलेसनेस ईटिंग आफ्टर लेट एंड मच टू, तो यहाँ पर पल्साटीला है। अब स्लीपलेसनेस की मेडिसिन पल्साटीला एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब पल्साटीला आप जानते हैं कि इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ियर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि खाना खाने के बाद आपको पता है कि पल्साटीला के अंदर ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद उससे नींद इस वजह से भी नहीं आती कि इसका जो खाना होता है ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसके अंदर पेट के अंदर बारीपन की भी अलामत हो जाती है, घंटों तक मरीज़ को जो होता है वो खाना हजम नहीं, बल्कि ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसमें क्या करने की होती है कि क्या करने के बाद जो होता है उसको सुकून महसूस होता है। तो अगर स्लीपलेसनेस ईटिंग आफ्टर में आप पल्साटीला देते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होगी।